अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस पे बात करनी है वो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप की डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 29 दिसंबर से 2025 से लेकर 2026 के 4 जनवरी तक। यानी अगर आपको डेट्स मैं दोबारा रिपीट करता चलता हूँ, 29 दिसंबर 2025 टू 4 जनवरी 2026। अगर सही मायनों में आप लोगों को बोलूँ कि ये आधा वीकली 2025 का और कुछ शुरू का वीकली 2026 का है। साल अपने इख्तिताम की तरफ ऑलमोस्ट आ चुका है और किसी के लिए साल अच्छा गया है, किसी के लिए बुरा गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि साल 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। और एक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और ये भी कहूँगा कि अगर कोई पार्ट अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग कर देते हैं, जितनी भी आप लोग की तारीफ करूं उतना कम है। एक लफ्ज में अगर आप लोगों को बोलूं तो मैं ये कहूंगा टोटली आउटस्टैंडिंग पीपल माशाल्लाह से। तो हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये वीकली होता है, जो पहली दफ़ा चैनल पे विजिट करेंगे, हम बता दें कि हमारा वीकली इन चीज़ों पर रहता है, चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सिंगल पर्सन हो, मनी हो, हेल्थ हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, इन पे हमारा वीकली रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वीकली की प्रिडिक्शन होती हैं वो जर्नल प्रिडिक्शन होती हैं। तकरीबन दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है और एक बुर्ज से कम भी 65 से 70 करोड़ लोग तो एसोसिएट करते ही होंगे, 65 करोड़ तो करते ही हैं। और हर एक पे एक जैसा तो असर नहीं करता। हाँ, ये किसी पे 40% लगेगा वीकली, किसी पे 50% लगेगा, किसी पे 60% लगेगा, किसी पे 70 to 80% भी लगेगा, लेकिन 110% जो आपका रिजल्ट बताती है वो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताती है। अब कुंडली क्या होती है, देखें स्क्रीन पे आप लोगों के सामने नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, वहाँ पे टीम दानिश बैठी हुई है, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ अगर आपके पास हैं तो नंबर स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम दानिश बैठी हुई है, जैसा वो आपको गाइड करें, बेफिक्र होके, टेंशन फ्री होके, आप लोग रिलैक्स होके, कोई परेशान ना होगा, क्योंकि चैनल का जो आप लोग यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं चैनल से लेके जा रहे हैं, सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ऑथेंटिक है, हर चीज़ ओरिजिनल है। और बस एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी प्रीवियस वीडियो का आप रिव्यूज उठा के पढ़ सकते हैं, जो सेशन लेके जाते हैं यहाँ से। अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, अल्लाह अपना करम करता है। रिव्यूज़ आप लोग के सामने कोई भी आप उठा के वीडियो के पढ़ सकते हैं रिव्यूज़। और ये सफ़र 2025 में जब चैनल बनाया था तो 15 मई 2025 को बनाया था, पहली वीडियो थी जुपिटर की, आज भी वहाँ पड़ी हुई है वहाँ पे। और आज साल की आखिरी जो वीडियो आ रही है 2025 की, वो वीकली हॉरोस्कोप की आ रही है, 29 दिसंबर से लगेगा। फिर अब इसके बाद जब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक 2026 लग जाएगा। और बड़ा अच्छा सफ़र रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोशिश करी मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रीफ दे सकूँ। और कई जगह पे कामयाब हुआ हूँ, कई जगह पे शायद मैं नाकाम भी हो सकता हुआ हूँ और गलतियाँ भी मुझसे हुई हों। और इतना बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप लोगों ने प्यार बना के रखा वो इसको आगे भी बना के रखिएगा, चाहे जब तक कर रहा, जब तक आप लोग हैं तब तक ये वीडियोस आती रहेंगी। और एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा, काफ़ी मैंने आप लोगों का वक्त ज़ाया कर दिया, कि कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग आगे पीछे चलेंगे, अक्सर मैं देखता हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखें, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जिसके बाद अपनी एक्यूरेट कुंडली उसको तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग अपनी एसेंडेंट से भी सुने, मून साइन से भी सुने और सन साइन से भी बना दिया जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ तो मैं देखें बना रहा हूँ, मेरे जहन में 65 करोड़ लोग हैं, मैं 1-2 का तो सोच के नहीं बना रहा। तो ये चीज़ आप लोगों से बोलूँगा। बाकी अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर आप लोगों के सामने चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं कि साल 2025 से 26 का पहला वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा। पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज वालों के लिए अब तक कैसा जाएगा। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एरीज वालों के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलेगी, टीचर से काफ़ी आपका हमदर्दी मिलेगी। और यहाँ तक कि अगर उनको कुछ सब्जेक्ट में इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो इस हफ्ते वो चीज़ें उनकी इख्तिताम की तरफ जाएंगी और रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। तो ये हफ्ता एरीज के लिए एजुकेशन के हवाले से काफी अच्छा दिखाई देता है।
उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को भी लेके काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, कुछ इल्यूजन का शिकार थे, या आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, या इन लॉस की तरफ से आपको कुछ मसले आ रहे थे, कुछ खराबी आई हुई थी, तो इस हफ्ते आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हाँ, ये बोलूँगा छोटी मोटी खिटपिट आपका वो नज़र आती होते हुए, कुछ थोड़ा बहुत थॉट्स ना मिले, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जा रही हैं। तो अगर आप लोगों ने चीज़ों पे फोकस किया और अपनी मैरिड लाइफ को किसी थर्ड पार्टी या किसी कहने में ना आए, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर चीज़ आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेंगी। अगर आए तो फिर एक अलग बात हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब उसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के हवाले से इतना अच्छा नजर नहीं आता। लव रोमांस में आपको पार्टनर से थोड़ा सा डिटैचमेंट होना, या पार्टनर से थोड़ा दिल ना लगना, या पार्टनर के ऊपर आपको थॉट्स आना, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेंगी। जिस हफ्ते आप पूरा इल्यूजन का शिकार रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों में सुस्ती नजर आएगी, और कहीं भी आपको आपकी जो लव लाइफ इस हफ्ते अच्छी नजर नहीं आ रही। तो थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है, चीज़ों को बैलेंस रखना है। जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हुआ, तो ये बिल्कुल एक टिपिकल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका मैं कह सकता हूं ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, इतना सडन किस तरीके से हो रहा है। लेकिन चीज़ें आपके लिए खराब भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इतने आपके लिए पॉजिटिव नहीं दिखाई देती। तो बहुत ही दिमाग से, बहुत ही एहतियात से, बहुत ही तामुल से जितना रख के चलेंगे चीज़ों को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि इस हफ्ते किसी से दोस्ती हो सकती है, कोई नया आपको दोस्त मिल सकता है, मिल सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। और सिंगल पर्सन के लिए हफ्ता उसके नज़र से अच्छा नजर आता है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसके थ्रू आपको कोई नया अच्छा दोस्त वगैरह मिल सकता है। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है कि आपको कुछ छोटा मोटा गेन हो सकता है। अगर पैसा आपका फंसा हुआ था, पैसा अटका हुआ था, आपको समझ नहीं आ रही थी कि इतना बजट हमारा क्यों लग रहा है, पैसा ज़्यादा खर्च क्यों हो रहा है, कमा कम रहे हैं, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो इस हफ्ते चीज़ों में भी थोड़ा सा सुधार आएगा। मनी मैटर्स को कह सकता हूँ कि पैसों के हवाले से आपको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, और ये कह सकता हूँ कि कुछ अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो उसमें भी कुछ आपको एक राह दिखेगी कि वो उसमें आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है मनी मैटर्स को लेके। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने स्टमक का केयर करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने ये कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत अपने हाथों की केयर करेगा। फ्लू, आपका हेडेक, एंजाइटी, स्ट्रेस, और लेफ्ट आई में दर्द होना, थोड़ा बहुत हेयर फॉलिंग का इशू, दांतों दाढ़ों का भी ख्याल रखिएगा, सीधे हाथ की भी केयर करेगा इस हफ्ते। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो यह हफ्ता करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। करियर में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ सकती हैं, नए मौके मिलेंगे। अब डिपेंड करता है आप मौक़ों को कितना अवेल करते हैं, कितना अवेल नहीं करते, या आपके ऊपर है। तो करियर में आपको, हाँ, ये कह सकता हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम करते हैं, या कोई भी AI, कंप्यूटर साइंस इनसे रिलेटेड काम करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब है, या आपका कुछ भी आप ऑकल्ट का, हीलिंग का काम कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी या लैंड स्टेट गाड़ी उनका काम कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आपके लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़े से चैलेंजेस लेके आएगा। नौकरी में हार्ड वर्क बढ़ना, चीज़ों में थोड़ा सा डिले होना, और कामों में आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस होना, थोड़ा सा ऑब्सेस होना, ये चीज़ें आपके लिए दिखाई देती हैं। तो नौकरी पेशा लोगों को इस हफ्ते में थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है, आपके लिए इतना अच्छा नज़र नहीं आता इस हफ्ते में। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कह सकता हूं कि इस हफ्ते बिजनेस को लेके आप कुछ नए काम आपकी चीज़ों में आएंगी, थॉट्स आएंगे, और कुछ नया काम भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस अगर आपका कुछ अटका हुआ था, फंसा हुआ था, तो उसमें आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ दिखाई देंगी। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि अपनी जो भी काम करें तो पूरी रिसर्च करके करिएगा, बिना रिसर्च के मत करिएगा, वरना उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए अच्छा नजर आता है ये हफ्ता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि, यानी कि टॉरस। अगर टॉरस वालों की बात करूं एजुकेशन को लेके, तो ये कह सकता हूं इस हफ्ते एजुकेशन में चीज़ों में आपको मुश्किलात आएगी। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, या तो वर्कलोड बढ़ना, या काम कंप्लीट ना होना, ये चीज़ें आप लोग के साथ रह सकती हैं। और यहाँ तक बोलूँगा कि कॉपियों का गुम होना, या आपकी चीज़ें लेट सबमिट होना, इस तरह की आपको परेशानियाँ, थोड़े से ऑब्स्टिकल नज़र आ सकते हैं। तो इस हफ्ते आपने उसमें थोड़ी सी केयर करनी है, थोड़ी सी एहतियात रखनी है। ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर आपका थोड़ा सा टफ दिखाई देता है।
मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके कुछ इतना अच्छा रिजल्ट लाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इन लॉस की तरफ से आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आना, थोड़ी सी लड़ाइयाँ होना, यहाँ तक कि थोड़ा सा हाथापाई पर भी बात आना और यहाँ तक कि आपस में ना बनना, ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के साथ रहेंगी। और कोशिश करिएगा ज़्यादा साथ ना वक्त गुजारें, जितना आप लोग आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों के मिसकम्युनिकेशन, थोड़े से इल्यूजन आना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें भी आप लोग के साथ रहेंगी। तो इसमें इस हफ्ता आप लोगों को काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करूं तो इस हफ्ते लव लाइफ को लेके आपकी चीज़ों में डिले आना, चीज़ों में थोड़ा सा अटक अटक के काम होना, चीज़ों में रुकावट आना, ये चीज़ों थोड़ा सा इस हफ्ते इस तरफ दिखाई देता है। तो थोड़ा सा अपनी लव लाइफ का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि आपको लव लाइफ में अपनी एक ऐसा लगेगा कि कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें अटक रही हैं, चीज़ें आपकी रुक रही हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। तो इसमें आपको बड़ा तामुल रखना है और पेशेंस रख के चलना है। जितना पेशेंस रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के हवाले से कह सकता हूं कि आपका नो कांटेक्ट इस हफ्ते अगर ब्रेक हुआ भी तो चीज़ों में काफ़ी लड़ाइयाँ आ सकती हैं, चीज़ों में काफ़ी खिटपिट हो सकता है। तो इस हफ्ते आपको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है और कोशिश ये करनी है कि आपका एक्स का अगर मैसेज भी आ जाए, कॉल भी आ जाए तो इतना ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, चीज़ों को कोशिश करेगा थोड़ा खींचें। ज़्यादा फ़ौरन करेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी यही कहूँगा कि इस हफ्ते कोशिश करें, कोई अगर खाली दोस्ती की जहन में बना के रख चलते हैं या खाली सिर्फ दोस्त की हैसियत से बात करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप सोचें किसी को प्रपोज कर दूं या किसी से रिलेशनशिप में आ जाऊं तो वो चीज़ आपके लिए इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, उसमें रिजल्ट्स आपके ख़राब आ सकते हैं, उसमें चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर रखने की ज़रूरत है। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे थोड़े से आपके खर्च भी होंगे, पैसा थोड़ा सा आपका लगेगा भी, लेकिन मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम में, फाइनेंस में आपकी बेहतरी नज़र आती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर कुछ आपके पैसे को लेकर इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं और चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो ये कह सकता हूँ कि ये हफ्ता पैसे को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है आप लोगों का। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खास तौर पे अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है। उसके अलावा स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फंगल से प्रॉब्लम आना, निचले धड़ में आपका कोई इन्फेक्शन आना, यहाँ तक कि यूरिया साइड का भी ख्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ दांतों में, दाढ़ों में, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, राइट आई का भी ख्याल रखना है। और थोड़ा बहुत ज़बान आपकी कट भी सकती है और थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी टेक केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से हफ्ता बहुत ही फिनोमिनल नज़र आता है। कैरियर में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। अगर आप पेट्रोलियम का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या विजडम नॉलेज से रिलेटेड आपका कोई काम है, या आप लोग AI कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है इन चीज़ों के हवाले से। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कह सकता हूं मैं कि थोड़े बहुत आपके लिए मसले लेके आएगा, थोड़ी बहुत चीज़ों में आपके इश्यूज आएंगे। और ये कह सकता हूं जॉब में थोड़ी सी सुस्ती आना, जॉब में वक्त पे ना पहुंचना ऑफिस में, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं। चीज़ों को कोशिश करेगा मैनेज करें, अपने डिसिप्लिन में चलें। जितना चीज़ों में डिसिप्लिन रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से इस हफ्ते ख्याल रखिएगा, कुछ बड़ी डील नहीं कर दीगा, कुछ बिजनेस में नई शुरुआत नहीं करेगा। अगर इस हफ्ते आप कुछ नया बिजनेस का स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ना करेगा, कोशिश करेगा कि इसको डिले कर दें, आगे कर दें। जितना आगे रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल इस हफ्ते कुछ ऐसा नहीं करेगा। अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छा नजर आता है। अगर मिक्स करके देखें सब तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि, तीसरा बुर्ज यानी जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से आपका काफ़ी अच्छा नज़र आता है। स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। अगर रिजल्ट में आपके कुछ मसला चल रहे थे या कुछ इश्यूज चल रहे थे या पढ़ाई में आपका दिल नहीं लग रहा था तो इस हफ्ते थोड़ी सी आपकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगी, शार्पनेस भी बढ़ेगी और पढ़ाई में आपको बेहतरी की तरफ भी रिजल्ट मिलेगा। तो सिर्फ थोड़ा सा आपने फोकस करना है, थोड़ा सा आपने समझ लें 40 मिनट भी अगर आपने किताब में पढ़ ली तो फिर आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तो अगर वैसे बात करूँ ये हफ्ता एजुकेशन को लेके काफ़ी अच्छा नज़र आता है जेमिनाई वालों के लिए।
मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में खास ख्याल रखिएगा। शादीशुदा जिंदगी में आपके फड्डे तो होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि बहस मोबाइल से ना पड़े, किसी से उलझे ना, यहाँ तक कि अगर कोई एक भी आपस में आप लोगों के बोल रहा है तो एक चुप हो जाए। अगर खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आप लोगों ने सामने वाले को भी मतलब उसी के जवाब दिया तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, थोड़े से आप लोग के इश्यूज आ सकती हैं, यहाँ तक कि फैमिली को भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है और कोशिश करिएगा कि अपनी मैरिड लाइफ को इस हफ्ते ख्याल रखें और ज़्यादा बात ही ना करें। अगर कोई लड़ाई भी हो रही तो आप लोग कमरे से निकल के चले जाएं या बात ही घुमा दें, तो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो यह हफ्ता लव रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। जेमिनी वालों के लिए आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्यार मोहब्बत में आपको उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो इस हफ्ते आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं। और ये कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लव रोमांस को लेके, इन चीज़ों को लेके। इसमें आपको इस हफ्ते काफ़ी सपोर्ट रहेगी अगर अल्लाह का करम रहा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के हवाले से कह सकता हूं कि इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि थोड़ा सा उनके अंदर एंगर इशूज़, थोड़े से ईगो इशूज़ ऐसे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको भी वो मसला रहेगा। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इस चीज़ की तरफ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर आपने ज़बरदस्ती या इस तरह से कुछ करने की कोशिश करी तो फिर इतना अच्छा आपको रिजल्ट उसमें नहीं मिलेगा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते कह सकता हूं कि किसी से दोस्ती के लिए तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कोई नया दोस्त बनाना हो या नई दोस्त बनानी हो तो उसके लिए तो टाइम अच्छा है। और एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जिससे भी दोस्ती करें तो ये सोच के दोस्ती करेगा सिर्फ ये आपका दोस्ती है, अभी हम दोस्त की हैसियत से बात कर रहे हैं, जितना इस हैसियत से रख के चलेंगे उतना आपके लिए इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेके आपका अच्छा दिखाई देता है। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ेंगे भी, थोड़ा सा आप ओवर एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन मनी मैटर्स में कह सकता हूं कि पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे में आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये कह सकता हूं कि पैसे में आपको कुछ फैमिली सपोर्ट से भी मदद मिल सकती है। कोई मदर से भी आपको अपनी हेल्प मिल सकती है या कुछ मदर टाइप की जो वुमेन है उनसे भी आपको कुछ पैसे की कुछ का सपोर्ट या हेल्प मिलना या फैमिली से सपोर्ट मिलना मनी मैटर्स के हवाले से अच्छी दिखाई देती है। और कुछ मनी मैटर्स में आपके इशूज चल रहे थे तो इस हफ्ते उसमें भी बेहतरी आ सकती है, लेकिन खर्चे और थोड़ा सा एक्सपेंसेस आप लोगों के ये होते रहेंगे, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। अच्छा, हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खास तौर पर अपनी स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है। आग से दूर रहना है, कैंची छुरी कांटा इनका कम से कम इस्तेमाल करना है। किडनी का ख्याल रखना है, अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखना है, राइट हैंड का ख्याल रखना है, फिंगर्स का ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत वेट गेन होना, थोड़ा सा फैटी लिवर आना, पेट में दर्द होना, ये चीज़ें भी आपकी थोड़ी सी रहेंगी। और थोड़ा बहुत दिल में आपको थोड़ा भारी रहना है, दिल में आपको हल्की फुल्की तकलीफ महसूस होना। दांतों का, दाढ़ों का और राइट आई का, इनका भी ख्याल रखिएगा कि इसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। करियर की बात करूं तो ये हफ्ता करियर को लेके कह सकता हूं कि एक मिक्सचर रहेगा कि करियर में आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आते हुए दिखेंगे, कुछ नेगेटिव आउटकम भी आते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन फिर जैसे दिन गुजरेंगे चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आपको सिर्फ इस हफ्ते करियर में अपने दिमाग पे काबू रखना और अपनी चीज़ों को एक जहन में रख के चलना है कि मेरा ये प्लान है, आज मैंने इतना करना है, आज मैंने इतना उठाना है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, जहाँ आपने सोचा नहीं यार इस तरीके से कर लें या उस तरीके से कर लें, वहाँ आपको थोड़ा सा मसला होगा, वहां पे आपके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी मतलब अपने माइंड को आपने बस प्रॉपर रखना है, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपके लिए मिक्सचर टाइप रहेगा। थोड़ा सा ऑफिस में आपका काम का बढ़ना हो या कुलीग से कुछ फड्डे होने हो या बॉस की थोड़ी सी डांट खानी हो या आप पे बिला वजह जिम्मेदारी बढ़ जाना हो, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन ये कह सकता हूँ जैसे 3 दिन गुजरेंगे, आगे टाइम गुजरेगा तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको सुकून मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर एक सिंपल वर्ड में बात करूँ तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका मिक्सचर दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पार्टनरशिप ना करिएगा। अगर कोई पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर वैसे बात करूँ बिजनेस को लेके तो ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपके लिए अगर अटका हुआ था, रुका हुआ था या आपको समझ नहीं आ रहा था तो ये हफ्ता बिजनेस में आपको काफ़ी हेल्प देगा, काफ़ी सपोर्ट देगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है हफ्ता, अगर सब मिक्स करें माइनस प्लस।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूं एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको मुश्किलात रहेंगी। एजुकेशन में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े से मसले आ सकते हैं। हाँ, ये कहूँगा थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो इस हफ्ते आपने एजुकेशन में बहुत ही अपने स्टडी रखना है, अपना फोकस रखना है। जितना फोकस रख के चलेंगे उतना चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर थोड़ा सा आपने मिसमैच किया तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ में आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इन लॉस की तरफ से आपको मसले रहेंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी सी इन लॉस की इंटरफेरेंस आना, थोड़े से मसले आना, इसमें आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसमें आपको टेक केयर कर रखने की ज़रूरत है। जो सेपरेट रहते हैं, जो अलग रहते हैं, तो उनको कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी और बिल्कुल सेट चलेगी। लव लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके भी आपको कुछ चैलेंजेस लेके आ सकता है, कुछ मसले लेके आ सकता है। लव लाइफ में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होना, पार्टनर से थोड़े से फड्डे होना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ी सी रहेंगी। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहस नहीं करेगा ज़्यादा, कुछ ये नहीं करेगा कि जिससे आपका थोड़ा सा फड्डा बढ़ जाए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपका पार्टनर हो वो आपको थोड़ा सा चीट भी कर सकता है या आपको डिच भी कर सकता है, तो इसकी भी केयर करेगा। अगर आप देखा ना कि अगर इग्नोर का कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो समझ जाएगा कुछ ऐसा फिर मसला चल रहा है। बाकी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते आपका कह सकता हूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। आपकी दोबारा एक्स से बातचीत हो सकती है और चीज़ें अभी नॉर्मल की तरफ चलेंगी। चीज़ें बिल्कुल स्लो चलेंगी। जितना चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को स्लो रख के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपने थोड़ा सा हवा उड़ी मचाई तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को एडवाइस करूंगा कि कोशिश करें कि किसी से दोस्ती ना करें, किसी से बातचीत ना करें। उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप इस हफ्ते कोई कम्युनिकेशन या इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते आपको इसमें थोड़ी सी टेक केयर रखने की ज़रूरत है। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेके थोड़ा बहुत आपके इश्यूज बढ़ा सकता है। थोड़े बहुत मनी मैटर्स को लेके चीज़ों में कुछ मसले आ सकते हैं। पैसा आपका थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो सकता है। यहाँ तक बोलूँगा कि पैसा थोड़ा सा आपका बजट बढ़ सकता है और कुछ आपकी जो सेविंग्स हैं वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस हफ्ते आपको थोड़ी बहुत टेक केयर रखने की ज़रूरत है अपने मनी मैटर्स, अपने फाइनेंस को। जितना हल्का हाथ रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के हवाले से कह सकता हूं खासतौर पर स्टमक की केयर करेगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा फैटी लिवर टाइप होना, थोड़ा सा मदर साइड की फैमिली में से आपके मामू वगैरह बीमार हो सकते हैं, कोई आपका हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है। और यहाँ तक बोलूँगा कुछ आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, फ्रॉड करने वाले लोग, ऐसे लोग भी टकरा सकते हैं। तो इसमें आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। कैरियर में आपको एक नई जगह मिल सकती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम को चलाना है, जितना उसको रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना बैलेंस रहेगा। तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से अच्छा है। कैरियर में आपको इस हफ्ते काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आपने अवेल करने की कोशिश करी। जॉब की बात करूं तो इस हफ्ते जॉब में खास ख्याल रखिएगा एक चीज़ का कि कुछ ज़्यादा कोशिश करिएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपस में थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत डीफेम हो सकता है, थोड़े बहुत आप पे एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, जिस वजह से जॉब में आपको कुछ मसले आ सकते हैं, कुछ इशूज आ सकते हैं। तो इसमें आपने खास ख्याल रखना। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। जितना ट्रस्ट नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा आपने ट्रस्ट दिखाया तो उसमें फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। कोशिश करिएगा कुछ बिजनेस में नया काम स्टार्ट करना हो या कुछ आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। जितना चीज़ आप थोड़ा सा रुक के चलेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते आपको इसमें ख्याल रखना है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो हफ्ता आपके लिए मिक्सचर दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके तो एजुकेशन के हवाले से कह सकता हूं कि एजुकेशन से ज़्यादा थोड़ा सा आपका अपने दोस्तों के साथ आपका ज़्यादा ध्यान लग सकता है। थोड़ा सा फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों की आपस में ज़्यादा कुछ बातचीत बन सकती है, जिस वजह से आपको पढ़ाई थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। पढ़ाई में आपके इशूज आ सकते हैं। पढ़ाई के टाइम आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, आपको लगेगा हम सही हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं, थोड़ा बहुत तंग कर सकती हैं। तो इसमें आपको एजुकेशन में इस हफ्ते कोशिश करिएगा जितना फोकस स्टडी पर रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा।
बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ते लियो वालों की मैरिड लाइफ कुछ इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होना, थोड़े से इश्यूज आना, आप पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये टाइम भी चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ बोल सकता हूँ, हस्बैंड से लड़ाइयाँ होना, खासतौर पर फीमेल की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें रहेंगी और थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस भी उनसे मिल सकती है। तो इस चीज़ में मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते कोशिश करिएगा कि अगर वो बोल भी ना तो सुन लें, ज़्यादा ना बातचीत करें उतना ही अच्छा है। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव रोमांस को लेके ये हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी पॉजिटिव है, आपकी फिजिकल इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये हफ्ता लव रोमांस को लेकर आपका काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बॉन्डिंग बढ़ना, ये हफ्ता उसमें काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई देती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मैसेज आना, आपसे मुलाकात होना, यहाँ तक कि आपको मुलाकात पे बुला लेना, ये चीज़ें हो सकती हैं और दोबारा से चीज़ें वापस रीसेट पे चले जाना या ऐसा लगना कि कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई पुराना कनेक्शन है, वापस आपको उस पर लेके जाएगा। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के हवाले से ये टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा कि आप लोग इस हफ्ते आपको किसी दोस्ती होना, कम्युनिकेशन आपकी बढ़ना, ये चीज़ें रहेंगी जिस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये मेल पर्सन की बात कर रहा हूं, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि किसी से ज़्यादा बात ना करें, कितने ज़्यादा अपने सीक्रेट्स ना बताएं। जितना आप ऐसा करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी टेक केयर रखने की ज़रूरत है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसों में आपके काफ़ी सपोर्ट रहेगी, यहाँ तक कि अगर आपके एकदम से पैसे बढ़ जाना और यहाँ तक कि आपको फाइनेंस में सपोर्ट मिलना, या आप अगर एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इन साइडों से काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना, गाड़ियों से या प्रॉपर्टी से या शोबिस से, आपका इन चीज़ों से, AI से, इन मतलब जो भी ये सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, तो इसमें आपको हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास ख्याल रखिएगा, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी की केयर करिएगा, थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट, थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें फील हो सकती है। नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी और यहाँ तक बोल सकता हूँ थोड़ा सा दाढ़ों का भी ख्याल रखिएगा इस हफ्ते। बाकी कैरियर की बात करूँ तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। कैरियर में आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ लगेगी। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे AI का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, खाने पीने का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, बाहर से आपकी क्लाइंटेशन बढ़ सकती है एस्ट्रोलॉजी में, और आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी कुछ वीडियोज हिट होना है, ये चीज़ें भी पॉसिबल दिखाई देती हैं। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है लियो वालों के लिए। जॉब में आपके लिए बेहतरी आएगी। जॉब में अगर आपका वर्कलोड या हार्ड वर्क बड़ा हुआ था तो उसमें कमी आएगी और यहाँ तक कि आपको सपोर्ट भी रहेगी जॉब में, अपने कोलीग्स के, अपने बॉस से, इन चीज़ों की आपकी काफ़ी सपोर्ट रहेगी। तो ये हफ्ता जॉब के हवाले से मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता एवरेज है। कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़ी डील ना करिएगा। हाँ, बिल्कुल चीज़ों को नॉर्मल रख के चलें, चीज़ों को बिल्कुल तामुल रख के चलें। जितना चीज़ों को नॉर्मल और तामुल रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और एक चीज़ बोल सकता हूँ, किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा और पार्टनरशिप मत करिएगा, इसमें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर वैसे बात करूँ तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और आपकी चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बोर्ड, छठी राशि यानी विर्गो वालों की अगर बात करूं एजुकेशन को लेके तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देगी। अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, पढ़ाई में कुछ इशू आया हुआ था, तो ये हफ्ते आपके लिए चीज़ें रिजॉल्व होने के लिए जाएंगी। और ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली विर्गो वालों की अगर बात करूँ। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा चीज़ों का स्लो आना, मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होना, यहाँ तक कि मैरिड लाइफ में चीज़ें सेपरेशन की तरफ भी जाना, ये चीज़ें भी आपको तंग कर सकती हैं। और यहाँ तक कि स्पाउस से बहुत ही गंदा बिहेवियर रहना, आपके साथ स्पाउस का काफ़ी तंग करना, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। तो इस हफ्ते मैरिड लाइफ का खास ख्याल रखिएगा। शादीशुदा ज़िंदगी में फड्डे वगैरह, ये चीज़ें भी आपके इस हफ्ते काफ़ी रहेंगी। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके कह सकता हूं कि ये हफ्ता फिर भी बेहतर आएगा। लव रोमांस में आपकी चीज़ें स्टेबल रहेंगी, जैसा चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, कुछ ज़्यादा हवा उड़ी ना मचाएगा, ज़्यादा कोशिश ना करिएगा कि कुछ चीज़ अभी करो फ़ौरन करो, या ज़्यादा अगर आपने अपनी बात मनवाने की कोशिश करी तो उस पर आप पे बैकफायर भी हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए भी कुछ टाइम इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। आपकी अगर बातचीत हो भी गई, अगर आपका दोबारा कम्युनिकेशन भी हो गई, तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकती हैं, चीज़ों में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, क्योंकि आपकी एक्स आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ कर सकता है या कन्फ्यूज़ कर सकती हैं और आपको थोड़ा सा इल्यूजन में फंसा सकता है या फंसा सकती हैं।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कहूँगा कि आप लोग इस हफ्ते कोशिश करें कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ दिमाग अपना दूसरी जगहों पे लगाएं। जितना आप दूसरी जगहों पे दिमाग लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी अपने अपोजिट जेंडर को छोड़ दें, इसमें आपको इतना खास इस हफ्ते फायदा नहीं दिखाई देता। इसमें आपको फिर कुछ नुकसान या कुछ प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ की मनी की बात करूं, मनी मैटर को लेके तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपके मनी मैटर में काफ़ी प्रोग्रेस आ सकती है। अगर पैसा आपके कुछ इश्यूज चल रहा था, कुछ मसले चल रहे थे, तो चीज़ें आपके लिए सॉल्व रहेंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। तो ये हफ्ता अगर बात करूँ मनी मैटर को लेके तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपने दिल का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलानी है, बहुत एहतियात से चलानी है। थोड़ा सा यूरिया साइड में प्रॉब्लम आना, थोड़े से पेट में दर्द होना, नींद का मसला रहना, एयर फॉलिंग का इशू आना, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आना, स्ट्रेस आना, एंजाइटी आना, थोड़ा सा हेडेक इशूज होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती हैं। करियर की बात करूं तो करियर को लेके हफ्ता काफ़ी अच्छा नजर आता है। करियर में आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। अगर काम आपका फिजिशियन, डॉक्टर या एमबीबीएस से लेकर है, या हीलिंग का काम है, या नॉलेज का आप लोग काम करते हैं, इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, या खाने पीने का काम करते हैं, मिठास का काम करते हैं, या परफ्यूम रिलेटेड, वुमेन क्लोथ रिलेटेड का काम करते हैं, तो या इंडस्ट्री से या ड्रामा इंडस्ट्री से, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से इस हफ्ते में आपके लिए कह सकता हूं कि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, एक चीज़ का बोलूंगा कि किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी के कहने पे आके कुछ फैसला नहीं कर देगा, अपने दिमाग से चलेगा। जितना अपने दिमाग से चलेंगे, जितना अपने दिमाग की सुनेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत कोशिश करी, नहीं यार ऐसा चल रहा था वैसे चल रहा था, तो इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें आपको मसला हो सकता है। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको नया काम करने का, अगर कुछ करना चाह रहा हूं, कुछ नया शुरू करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए बिजनेस काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट दे सकती है। बिजनेस में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये हफ्ता बिजनेस को लेकर आपका अच्छा दिखाई देता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मिक्स करके ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेके आपको थोड़ा बहुत मसले रहेंगे, पढ़ाई में थोड़ी बहुत, यहाँ तक कि घर में भी आपकी लड़ाई हो सकती है, अपने सिबलिंग से भी लड़ाई हो सकती है, अपने टीचर से भी लड़ाई हो सकती है, अपने ट्यूशन टीचर से भी लड़ाई हो सकती है, अपने दोस्तों से भी लड़ाई हो सकती है। तो थोड़ा बहुत उस पर काबू रखिएगा। थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग भी करेंगे आप स्टडी को लेके, चीज़ों को लेके, तो जितना रिलैक्स रह के, लेकिन खैर रिलैक्स तो नज़र नहीं आते इस हफ्ते में, कितना भी बोल दूँ। तो इस हफ्ता कोशिश करेगा बस अपने दिमाग पे अपना आपको ठंडा रखें। थोड़ा सा गर्मा गर्मी में आपकी एजुकेशन में चीज़ों में थोड़ी बहुत आपकी कंप्लेन आ सकती है घर में। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेकर इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ना, एंजाइटी बढ़ना, यहाँ तक कि थोड़ा सा अपने स्पाउस से डिटैचमेंट फील होना, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत रहेंगी। लेकिन वो चीज़ें आपको ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी कुछ सिखाना चाह रही हूँ, आपको एक आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ। तो लेकिन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो आप लोगों का जो भी देखें होगा, अल्लाह अच्छा ही करे। लेकिन ये कहूँगा कि ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके तो आपको डिस्टर्ब दिखा रहता है, थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, तो इसमें आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। डिटैच आपको काफ़ी फील होगा अपनी मैरिड लाइफ से। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। एक ट्रिकी टाइप आपका लव लाइफ का होगा, लव रोमांस का ये हफ्ता होगा कि आपको कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। कभी आज ऐसा लगेगा कि चीज़ें सही चल रही हैं, तो कल ऐसा लगेगा कि चीज़ें खराब चल रही हैं, लेकिन फिर अगले दिन आपको लगेगा चीज़ें सही चल रही हैं। तो कोशिश करेगा अपनी बात को नंबर 1 पर रखने की कोशिश ना करें, सामने वाले की भी सुने। जितनी सामने वाले की सुनेंगे, जितना सामने वाले को रख के चलेंगे जहन में, और तब आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने मैं किया तो फिर उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह है, ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, डेंट दे सकती है। अगर आपकी बातचीत हो भी गई तो कुछ इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। कोशिश करें ना ही करें तो आप लोगों के लिए इस हफ्ता अच्छा है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी कहूंगा कि कोशिश करें सिंगल ही रहें इस हफ्ते। किसी से रिलेशनशिप में आना, दोस्ती वगैरह का ना सोचें, उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस हफ्ते आपको इन चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है कि सिंगल ही रहें तो उतना अच्छा है। मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर को लेके हफ्ता आपका अच्छा दिखाई देता है। पैसों में आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी, काफ़ी हेल्प रहेगी। अगर मनी का कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं। पैसों में अमाउंट आना, पैसों में कुछ आपका फ़ायदा छोटा मोटा होना, उसके हवाले से अच्छा टाइम दिखाई देता है। तो ये हफ्ता पैसे को लेके, मनी मैटर्स को लेके आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पे एंजाइटी का ख्याल रखना है, स्ट्रेस का आपका बड़ा रहना, यहाँ तक कि पेट का दर्द करना, लिवर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करना, सीधा हाथ में दर्द होना, सीधी उंगलियों में दर्द होना, घबराना, थोड़ा सा दिल भारी होना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी रहेंगी। नींद खासतौर पर आपकी बड़ी डिस्टर्ब रहेगी, नींद बहुत आपकी उलझी हुई रहेगी। और अपनी बैक का ख्याल रखिएगा और अपनी शोल्डर की केयर करिएगा इस हफ्ते। कैरियर की बात करूं तो कैरियर को लेके ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, यहाँ तक कि कैरियर में आउटकम रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ मसले चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए कैरियर में सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ये हफ्ता कैरियर को लेके आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थोड़े बहुत आपका एग्रेशन भी रहेगा, थोड़ा बहुत आप एग्रेसिव भी होंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा तामुल रख के चलेगा। जितना तामुल रख के चलेंगे, जितना पेशेंस रख के चलेंगे, तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर वैसे बात करूँ तो आपके लिए ये हफ्ता जॉब के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस को लेके कुछ इतना खास नहीं है। बिजनेस में आप चीट हो सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है, कोई फीमेल आपको डिच कर सकती है, मेल आपको डिच कर सकता है। इसमें थोड़ी बहुत टेक केयर रखने की ज़रूरत है और किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और जितना तामुल रख के चलेंगे, जितना पेशेंस रख के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस देके आ सकता है, थोड़े बहुत इश्यूज कर सकता है, तो इस हफ्ते थोड़ी सी टेक केयर करें। इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करूं, ये हफ्ता एजुकेशन को लेके आपका कह सकता हूं मैं कि थोड़ा सा स्लो रहेगा, थोड़ा सा डिले प्रोसेस रहेंगे। पढ़ाई में आपको कभी दिल लगेगा, पढ़ाई में कभी आपके दिल नहीं लगेगा। ऐसी चीज़ें आपके साथ रहेंगी जो कि आपको थोड़ा बहुत तंग करना, जो कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में इशूज आना, ये थोड़े सा आपके मसले रह सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। ये हफ्ता अगर ओवरऑल बात करूँ मैं आपकी एजुकेशन को लेके, तो एक मिक्सचर दिखाई देता है, एक एवरेज हफ्ता दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा अगर अल्लाह का करम हुआ तो। लव लाइफ की बात करूं, लव रोमांस की बात करूं तो लव लाइफ में आपके इस हफ्ते थोड़े से ब्लॉकेजेस आना, थोड़े से डिले होना, प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस लेना। हाँ, ये बोलूँगा एकदम से बीच में थोड़ा सा चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी, आपको थोड़ी बहुत बेहतरी की भी महसूस होगी, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के चलिएगा। जितना नॉर्मल, जितना जहन को हल्का रख के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से कह सकता हूँ आपके लिए मुझे एवरेज प्लस दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह भी आ सकती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। और ये ज़रूर बोलूँगा, कोई घूमने वगैरह भी आप लोग जा सकते हैं, उनके साथ कोई आप मिल भी सकते हैं, तो ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि भाई आप पहले किसके पास थे, किसके साथ। 2-3 दफ़ा अगर पूछेंगे ना तो आपको चीज़ पता चल जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी कहूँगा कि इस हफ्ते आपको कोई प्ले लैंड हो या शॉपिंग मॉल हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे किसी से बातचीत हो सकती है, कोई आपको नया दोस्त या नई दोस्त बन सकती है, मिल सकती हैं, तो उसके वाले से अच्छा टाइम दिखाई देता है। लेकिन आपको पहला 2 दिन तो सही लगेंगे, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी स्लो होना, थोड़ी सी डिले होना, ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी, काफ़ी हेल्प रहेगी। अगर मनी मैटर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। पैसों में एकदम से रकम का आना, पैसों में एकदम से ग्रोथ लगना, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई देता है। तो अगर ये मैं मनी मैटर की बात करूँ, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे स्टमक का ख्याल करेगा, राइट आई का ख्याल करेगा, उसके अलावा दांतों का, दाढ़ों का ख्याल करेगा, अपने गम्स का केयर करेगा, थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फादर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में पेन आना, निचले मतलब धड़के, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ होना, ये चीज़ें रह सकती हैं। और थोड़े बहुत स्किन एलर्जिकल इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, तो इस हफ्ते उसमें आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। कैरियर की बात करूं तो ये हफ्ता कैरियर को लेके अच्छा दिखाई देता है कि अगर आप गवर्नमेंट का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, वुमेन क्लोथिंग का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, या आपको बोल सकता हूँ गाड़ियों का हो, या एथलीट हो, मिलिट्री फोर्सेस से हो, प्रॉपर्टी का हो, रियल एस्टेट का हो, फास्ट फूड का काम हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम हो, या टीचिंग से रिलेटेड काम हो, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपको सीनियर की सपोर्ट रहेगी, सीनियर की हेल्प रहेगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये कह सकता हूं जॉब को लेके कि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप मत करेगा, बिजनेस में कोई नई डील नहीं कर देगा या नई किसी के साथ हाथ ना मिला देगा, वरना उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी के साथ ट्रस्ट मत करेगा, जितना चीज़ों को सिंगल रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत ही नॉर्मल रख के चलना है चीज़ों को, बिल्कुल संभाल के रख के चलना है। जितना संभाल के रख के चलेंगे और बिल्कुल पेशेंस से चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए हफ्ता ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वालों की बात करूं ये हफ्ता कैसा रहेगा एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के हवाले से हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी आपको, सडन बूस्ट लग सकता है, यहाँ तक कि आपकी पेरेंट्स से तारीफ भी की जा सकती है। तो ये कहूँ शॉर्ट एक वर्ड के अंदर कि ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर आपका बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से भी अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत अनबन, थोड़ी बहुत किटपिट भी रहेगी, लेकिन वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएंगी, वो बेहतर रहेंगी, क्योंकि आपको सपोर्ट काफ़ी मिलेगी स्पाउस की तरफ से। और ये कह सकता हूं कि मैरिड लाइफ को लेके ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बैलेंसिंग रहेगा। हाँ, थोड़े सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपकी लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से भी कह सकता हूं कि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपके लव लाइफ को लेके चीज़ें बेहतर रहेंगी, चीज़ें स्टेबल रहेंगी, थोड़ी सी फिजिकल इंटेंसिटी आपकी बढ़ सकती है, थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ सकती है, थोड़ा सा बॉन्ड बढ़ सकता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो अगर ओवरऑल बात करूँ ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए लव लाइफ को। उसके अलावा अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह चीज़ आ सकती है, दोबारा बातचीत हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितना पॉजिटिव आप लोग जहन में रख के चलेंगे उतना पॉजिटिव आउटकम आएंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतने नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। यहाँ एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि आते ही फौरन ऐसे ना दिखाएं कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को नॉर्मल इस तरह रख के चलेंगे तो फिर चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को भी किसी से नई दोस्ती हो सकती है। आपको पहली मुलाकात में ऐसा लग सकता है कि यार मुझे इससे प्यार हो गया, या मुझे इससे ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, या मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, उसमें थोड़ा सा काबू रखिएगा, दिल को थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा। जितना पेशेंस रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके आपका ठीक है, पैसा आएगा भी, पैसा खर्च भी होगा, थोड़ा सा मिक्सर टाइप रहेगा, थोड़े से खर्चे भी होंगे, थोड़ा सा आप अर्न भी करेंगे। लेकिन एट द एंड बोलूं मनी मैटर को लेके तो ये हफ्ता आपके लिए एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें बैलेंस रहेंगी, आएगा भी पैसा खर्च भी होगा, इस तरीके से रहेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खास पे अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, सीधा हाथ का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा दिल का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और फेस का ख्याल रखिएगा। कुछ एक्ने इशूज होना, पिंपल होना, टांगों में दर्द होना, सर में दर्द होना, स्ट्रेस रहना, और हेडेक इशूज रहना, कमर में थोड़ा सा दर्द होना, और नीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहना, और थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपका स्टमक भी हल्का फुल्का अपसेट हो सकता है। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है कि अगर आप वुमेन क्लोथिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, गवर्नमेंट से काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या फास्ट फूड का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, स्वीट्स का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से थोड़े से इश्यूज आएंगे, जॉब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना, जॉब में थोड़े बहुत तंग होना, यहाँ तक कि आपके बॉस से थोड़े बहुत इश्यूज आना, और आपके जो सीनियर हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है, और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगा, अपने काम से काम रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के वाले से यह हफ्ता आपके लिए ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इट विल बी एवरेज फॉर यू। चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, चीज़ें बैलेंस रहेंगी। बस एक चीज़ बोलूँगा, कुछ आंखें बंद करके पैसे नहीं लगा देगा, कुछ आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। जितना चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को कंट्रोल रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन को लेके तो एजुकेशन में थोड़ी बहुत रुकावट आना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना, चीज़ों में डिले होना, चीज़ें थोड़ी सी स्टक करना, ये चीज़ें आपको रह सकती हैं। तो इसमें आपने थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा सा खास ख्याल रखना है कि ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचाएगा, बिल्कुल पेशेंस से चलेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होना, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आना, ये इश्यूज आपके साथ रह सकते हैं। यहाँ तक कि स्पाउस से थोड़ा बहुत फड्डा होना, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आना, ये मसले रहेंगे। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैरिड लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन ना हो, चीज़ों को फ़ौरन हाथ के हाथ सुलझा लें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेकर आपका काफ़ी अच्छा नजर आता है। लव रोमांस में चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें स्टेबल रहेंगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, उसमें आपको एक हेल्प मिल सकती है। और यहाँ तक कि आपकी लव रोमांस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनना, थोड़ी सी बॉन्डिंग बनना, उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते आपका मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ब्रेक हो भी जाता है तो आपके लिए उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, उसके लिए इतने अच्छा आउटकम नहीं आएंगे। तो कोशिश करिएगा कि ना हो ब्रेक तो अच्छा, अगर ब्रेक हो भी जाए तो ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा उस चीज़ पर, उसको बिल्कुल इग्नोर जितना रख के करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि ये हफ्ता अच्छा रहेगा। कोई बातचीत वगैरह के हवाले से अच्छा है, कुछ आप लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ साथ अगर किसी के जाते हैं तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ दोस्ती के हद तक, जितना दोस्ती की हद तक रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर में चीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी, पैसों में आपको सपोर्ट रहेगी। अगर पैसों के कुछ इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे, उससे आपको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई देता है। और ये भी बोल सकता हूँ, कुछ अगर पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें भी आपको बेहतरी आ सकती है, उसमें भी आपको स्टेबिलिटी आ सकती है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अच्छा, हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने सीधा हाथ का ख्याल रखना है, सीधे पैर का ख्याल रखना है। नींद तो आपकी डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ा रहेगा, कन्फ्यूजन का भी शिकार रहेंगे, थोड़ा बहुत आपका लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, और यहाँ तक कि हेडेक इश्यूज होना, हेयर फॉलिंग का मसला रहना, कमर में दर्द रहना, ये चीज़ आपको रहेंगी। और यहाँ तक कि हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, इसमें आपके थोड़े बहुत पेन आना। और यहाँ तक बोलूँगा थोड़ा बहुत स्टमक की केयर करिएगा, थोड़े बहुत फैटी लिवर का अपना ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से कह सकता हूं कि अगर आप फॉरेन से काम करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, फॉरेन से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए आपने बैठे हुए अपनी अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए तो टाइम अच्छा दिखाई देता है, उसके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, उसके लिए आपकी चीज़ें बैलेंस दिखाई देती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैरियर इन चीज़ों के लिए अच्छा है। और अगर कपड़ों का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, या इंडस्ट्रीज इनसे रिलेटेड काम करते हैं, तब भी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, इतना रिजल्ट बुरा नहीं आएगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी चीज़ें आपके बैलेंस में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर जॉब में आपके कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो सॉल्व होंगे, रिजॉल्व होंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ रहेंगी, चीज़ों में आपकी सपोर्ट रहेगी। तो ये कह सकता हूँ कि ये जॉब के हवाले से हफ्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। और फॉरेन जॉब कर रहे हैं, फॉरेन में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में अगर आप कुछ बाहर काम करते हैं, या बाहर से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आपके फॉरेन क्लाइंट से रिलेटेड काम है, या ई कॉमर्स का काम करते हैं, या आप स्मार्ट वर्क करते हैं, या आप ये कह सकता हूँ कुछ हीलिंग का काम करते हैं, ऑकल्ट का काम करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी बिजनेस के हवाले से। अगर वैसे कुछ करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत इश्यूज मसले आ सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मिक्सचर टाइप हफ्ता है ये। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस है। एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता एक्यूरस के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी हेल्पफुल दिखाई देता है। एजुकेशन में अगर कोई मसला चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और स्मार्ट वर्क, दिमाग की तरफ से इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, शार्पनेस बढ़ेगी। तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में चीज़ें आपके डिस्टर्बेंस आना, मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट आना, स्पाउस की हेल्थ डिस्टर्ब होना, यहाँ तक कि इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम आना, इन लॉस की तरफ से आपको कुछ इशूज़ आना, ये थोड़ा बहुत आपको मसला कर सकते हैं। तो इस हफ्ते मैरिड लाइफ का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि मैरिड लाइफ इस हफ्ते में आपकी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करूं तो लव रोमांस को लेकर चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। प्यार मोहब्बत में आपको इस हफ्ते काफ़ी सपोर्ट रहेगी, आपकी बॉन्ड भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अगर कुछ मसला चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी आपके सॉल्व हो सकते हैं, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। तो अगर ये हफ्ते की बात करूँ इन चीज़ों को लेकर, लव रोमांस को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि थोड़े से ईगो प्रॉब्लम ना आए, ईगो इश्यूज ना आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आपकी बातचीत दोबारा बंद हो जाएगी, ये चीज़ दोबारा आपके लिए मसला कर जाएगी। तो बड़ा तामुल से रख के चलेगा, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा, जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि बिल्कुल इस हफ्ते आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है। अगर कुछ आप लोग नया बोर हो रहे थे, काफ़ी टाइम से अकेले थे, तो इस हफ्ते आपको कोई दोस्त वगैरह मिल सकता है, दोस्त वगैरह मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है सिंगल पर्सन के। उसके अलावा कुछ और करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। मनी मैटर की बात करूं तो पैसों के हवाले से यह हफ्ता आपको कह सकता हूं काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्प रहेगी, मनी मैटर्स में आपको सपोर्ट रहेगी। पैसों में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें बेहतरी आएगी। यहाँ तक बोलूँगा मनी मैटर को लेके कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी, मनी मैटर से लेके कुछ मसले थे, तो वो चीज़ें भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर ओवरऑल बात करूँ मनी मैटर को लेके तो ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली में से कोई बीमार होना, और अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, फेस पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, शोल्डर का दर्द होना, बैक इंजरी होना, स्टमक की केयर करना, यहाँ तक कि किडनी का ख्याल रखना, यूरिया साइड का ख्याल रखना, और स्पाउस की हेल्थ की भी केयर करिएगा। थोड़े बहुत पिंपल, एक्नी इशूज, ये भी आपके साथ थोड़े से मसले रहेंगे। करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा नजर आता है। करियर में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, करियर में आपको सपोर्ट मिलेगी। एआई, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, बैंक, मास कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सोशल मीडिया, ड्रामा इंडस्ट्री, इनसे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से भी हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। नौकरी में आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट रहेगी, थोड़ी बहुत हेल्प रहेगी, लेकिन ये कह सकता हूं थोड़ी बहुत लेजीनेस और ये चीज़ें भी आपको महसूस होंगी। तो कोशिश करेगा जितना चीज़ों को तामुल रख के चलें, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर वैसे बात करूँ जॉब को लेकर तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बिजनेस के हवाले से अच्छा है। पार्टनरशिप मत करिएगा, सिंगल कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू आ सकता है। अगर बिजनेस की बात करूं, वैसे अगर कुछ अकेला काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छा रहेगा, उसमें आपकी काफ़ी सपोर्ट रहेगी। गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये हफ्ता आपके लिए ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अल्लाह अपना करम करेगा सभी पे इंशाल्लाह। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि, 12वां बुर्ज यानी पाइसेस। अगर पाइसेस वालों की एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा नजर आता है। एजुकेशन में काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी, काफ़ी सपोर्ट रहेगी। अगर कुछ मसला चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो आपके सॉल्व हो सकते हैं, चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो स्टडीज़ के हवाले से ये टाइम काफ़ी अच्छा है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के में चीज़ें थोड़ी बहुत आपकी डिले रहेंगी, थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में उलझन आना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना ही, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी। प्यार मोहब्बत भी रहेगी, लेकिन छोटी मोटी खिटपिट भी रहेगी। तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैरिड लाइफ में आप लोग चीज़ें सॉर्ट आउट जितनी जल्दी कर लेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वैसे बात करूँ तो ऐसी टेंशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में थोड़े बहुत इस हफ्ते थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, थोड़े बहुत ईगो इशूज भी रहेंगे, थोड़े बहुत आपके मसले भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल उनके बिना रहेगा भी नहीं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से भी रहेंगी, तंग करेंगी भी, लेकिन आप उनके बिना रह भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा कोशिश करेगा कि जितनी जल्दी बातचीत कर लें, जितनी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी चीज़ आपके लिए बैलेंस रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप लोग कहीं मिलने जाते तो सी साइड पे चले जाएगा और कोशिश करेगा कि वहाँ जाके कुछ लिक्विड जितना पी लें उतना अच्छा है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, पानी हो, ये चीज़ आप पियेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, कोई भी सी साइड पर जाना है, कोई भी ठंडी जगह पर जाना, या गार्डन पर जाना, ऐसी जगह पर भी जाना आपके लिए ठीक है। कोई ऐसे, या मूवीज़ में भी जा सकते हो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा कि आपको इस हफ्ते कोई अगर मिलता भी है तो वो ऐसा लगेगा कि आपको दोस्त नहीं, एक नॉर्मल इंसान मिला। ये क्या था, अभी तो मेरा दोस्त था, अभी मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है। इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत आपके आ सकती हैं, चीज़ें ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा, चीज़ों को जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना बैलेंस रहेगा। तो ज़्यादा दिल ना लगाएगा, बस समझिएगा कि यार ये एक वक्त ही इंसान मुझसे मिल रहा था, वक्त ही चला गया। अच्छा, मनी मैटर्स की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर में काफ़ी सपोर्ट रहेगी, काफ़ी आपकी हेल्प रहेगी। पैसे, अगर आपकी कुछ इशूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और ये हफ्ता पैसे में आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है और काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बाहर जाके काम करते हैं या फॉरेन से रिलेटेड भी काम करते हैं तो भी आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर स्टमक की केयर करेगा, अपने फेस की केयर करेगा। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, टांगों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत रह सकती हैं। और ये कह सकता हूँ थोड़े बहुत सीधे हाथ का और सीधी उंगलियों का और सीधी टांग का, टखनों का, इनका ख्याल रखिएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से आउटस्टैंडिंग टाइम है। फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। प्लांटेशन का काम है तो बहुत अच्छा है। खाने पीने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। कपड़ों का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ड्रामा इंडस्ट्रीज, एक्टर वगैरह है तो बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा है। गाड़ियों का, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जिम, एथलीट, फास्ट फूड, इनका काम करते हैं। मिलिट्री फोर्सेस से तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, IT का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। और बैंक से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा बहुत मिक्सड टाइप रहेगा। नौकरी में आपका डिटैचमेंट फील होना, चीज़ों में इतना दिल ना लगना, यहाँ तक कि आपकी मदर साइड की या तो आपके मामू खाला वगैरह कोई बीमार हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती है उनकी हेल्थ, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बहुत जॉब में भी आपको सुस्ती आएगी, जॉब में थोड़ी बहुत लेट पहुंचना, ऑफिस वर्क में थोड़ी बहुत देरी होना, ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। तो ये हफ्ता अगर जॉब के हवाले से बात करूँ तो कुछ इतना खास नज़र नहीं आता। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के वाले से हफ्ता अच्छा है। बिजनेस में आपको सपोर्ट रहेगी, बिजनेस में काफ़ी हेल्प रहेगी। यहाँ तक कि कोई बाइक, गाड़ी वगैरह, LED वगैरह ऐसी चीज़ भी खरीद सकते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम इनसे रिलेटेड काम करते हैं बिजनेस के वाले से तो अच्छा है। कुछ फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। और कुछ गाड़ी वगैरह इन चीज़ों का भी रिलेटेड बिजनेस का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो हफ्ता आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है। देखिए, अगर रेमेडीज़ की बात करूं तो मैं तमाम बुर्जों को ये एडवाइस करूंगा 1 से 12 को इस हफ्ते के लिए कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि इस एक हफ्ते में चाहे एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, कैंसर हो, लियो हो, विर्गो हो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस हो, कैप्रिकॉर्न है, क्यूरियस हो, पाइसेस हो, तमाम को बोलूंगा कि इस हफ्ते कोशिश करें कि 2 अफरादों को आप लोग खाना खिला दें, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उससे अच्छी इस हफ्ते आपके लिए कोई रेमेडी नहीं है। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि इस हफ्ते सभी को, जितने भी ज़ोडिएक साइन है, कि 2 लोगों को आप लोगों ने खाना खिलाना है इस हफ्ते में। और ये था आज का वीकली हॉरोस्कोप, साल का आखिरी, और मतलब इस साल का आखिरी और नए साल का थोड़ा सा पहले का आप समझ लें, इस तरीके से रहेगा। तो कोशिश करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, जितना हो सका उतना आपको बताया। जो बातें पॉसिबल हैं वो आपको बोली, क्योंकि हमारा वीकली आपको पता है इन चीज़ों पर रहता है। दूसरों की तरह जैसे बाकी आपने देखा होगा बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप बोलते हैं। मेरा एक अपना फॉर्मेट है, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। किसी को अच्छा लगता हो, किसी को ना अच्छा लगता हो, लेकिन इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी तो 2026 लगा हुआ होगा। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आपका, उस पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर टीम दानिश बैठी हुई, 24/7 सर्विसेज ओपन है हमारी। तो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत हसीन चेहरों पे इसी तरह हंसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।